काली गंदी बराना तस्वीरें। मेरी बाजी जो है थोड़ी नालायक है, पढ़ी लिखी कम है। तो क्या करते थे, उनके को बाल शाल काटते थे आप लोग। तो ये गुंडे है, मवाली है, ये एक माफिया है, ये सियासतदान नहीं है। लेकिन मेरा काम है, गटर साफ करने वाले का काम होता है ना, उसे बदबू आती है गटर साफ करते हुए। सारी उम्र इन्होंने ये कहा कि जी इमरान खान यहूदी एजेंट है। याद होगा आपको, इनका तरीका वारदात है। उससे पहले नुसरत भुट्टो साहबा, बेनजीर भुट्टो साहबा की जाली घटिया गलीज बरहना तस्वीरें पैकी। और जिन्हों का पुत्र आजकल इन्हों का साथी बनया फिरदा है ना, बिलावल जरदारी साहब, उनकी वालदा की बात कर रहा हूं। हमारी बड़ी बहन थी, वो लीडर थी इस मुल्क में पीपल्स पार्टी की। वो उनकी जाली और उनकी नानी की भी जाली गंदी बराना तस्वीरें फेंकने वाले यही लोग थे। उसके बाद खान साहब को इन्होंने इजरायली एजेंट कहा। लेकिन अब आपको मैं बताता हूं, जब इनकी पिछली हुकूमत थी तो उसमें इन्होंने इजराइल के बारे में एक कारनामा अंजाम दिया। लेकिन बाजी, क्योंकि मेरी बाजी जो है थोड़ी नालायक है, पढ़ी लिखी कम है, और उनके जो इर्द गिर्द है वो भी कोई कपड़े सीने वाला है, कोई चुगलियां सराने वाली बाजी है, कोई जुए निकालने वाली बाजी है, कोई और काम करने वाली बाजी है। तो वो भी कोई पढ़ने लिखने वाली बातें नहीं करती बाजियां मेरी सारी। तो किसी बाजी ने उनको वीडियो दे दी, उन्होंने चढ़ा दी। वो आपको याद होगा, नूरधारी की एक वीडियो थी, बाजी ने लगा दी कि इमरान खान ने इजराइल वफ्द भेजा है। और बाद दे विच पता लगा कि वो अपने प्यो ने भेजा होया सी। सो बाजी ने एक दफा फिर अब्बा जी को रगड़ के रख दिया। वो जो मैं कहता हूं ना, रंदा फेर दिया, वो फिर रंदा फेर दिया। वो बाद में पता चला इनके मजहबी अमूर के जो मोतबर थे अजमल कादरी साहब, वो तशरीफ लेके गए थे। वो बेचारा नूर दहरी जो है वो भी चीख उठा के बीबी तुहाडे अब्बा जी के बारे। वो फिर ट्वीट डिलीट करनी पड़ी। और भी बड़ी सारी ट्वीटें डिलीट की हुई हैं बाजी ने, जो करती हैं फिर डिलीट करती हैं। कोई मसला नहीं, बाजी है हमारी। उसके बाद एक तरफ फॉरेन फंडिंग हमें बताई जाती है, दूसरी तरफ पूछो ये अपार्टमेंट कहां से लिए। अभी रात में एक देख रहा था बाजी का वीडियो, फिर बाजी कह रही है कि इमरान खान ने कहा है वो अपार्टमेंट मेरे हैं, मैंने अपने भाई हुसैन को कहा है कि आप इमरान खान ने कह दिया तो मेरे नाम लगा दो। बाजी हम तो ये कहते ही नहीं कि आपके नाम लगा दो, आप तो हैं ही बेनिफिशरी। हम तो पूछते हैं कि हुसैन ने लिए हैं या आपने लिए, पैसे कहां से आए थे। और उसका जवाब आपने सुप्रीम कोर्ट में दिया है कि ये कतरियों ने दिए थे। अब मुझे सिर्फ ये बता दें कि कतर जो है वो चीचा वतनी में है या चीचू की मलिया में है। कतर क्या इधर चविंडे में है या इधर सियालकोट में है, मुझे जरा बता दीजिएगा। कि कतर क्या वो रायवंड के पिछली साइड पे गांव पड़ता है, उसका नाम कतर रखा हुआ है आपने। कतर एक बैरूनी मुल्क है। बैरूनी मुल्क से आपको अपार्टमेंट लेके दिए गए और आपने कहा हमें तोहफा मिला। मैं नहीं कह रहा कि आपने सुप्रीम कोर्ट में कहा हमें तोहफा मिला। तो क्या करते थे, उनके को बाल शाल काटते थे आप लोग, मतलब क्या करते थे जिस पर आपको तोहफा मिला। किस चीज को क्या खिदमत अंजाम देते थे कि आप तोहफा वो आपको दे रहे थे। तो आपको तोहफे मिल रहे हैं कतरी से, तो वो फॉरेन फंडिंग नहीं है। हम जनाबे वाला उधर अमेरिका में जाकर शाहिद रांझा हो या इरफान हो या दूसरे हमारे जितने कारकुन हैं वो अमेरिका में हो, उनसे अब मुझे अभी भी याद है सारे $10 की इनकी मेंबरशिप की थी। ये सारे इधर से, कोई मंडी बहाउद्दीन का रहने वाला है, कोई फैसलाबाद का रहने वाला, कहीं वो सारे फंडिंग करते हैं अपनी पार्टी को। वो करें तो फॉरेन फंडिंग है। कतरी आपको अपार्टमेंट लेके दें तो वो जायज है। अच्छा चले वो भी ठीक, कोई सबूत दे दें, फिर कहते नहीं वो ऊंटों पे पैसे गए थे। फिर पूछा, कहते नहीं वो हमारी तो ट्रस्ट डीड बनी हुई है, वो कैलबरी फॉन्ड में, वो भी जाली है। सो एक तरफ आपके कतरी खत, एक तरफ आपके इसराइली खत और वीडियोस, और दूसरी तरफ वतुइज़्ज़ु मन तशा वतुज़िल्लु मन तशा। ये जिस थाली में खाते हैं उसमें सुराख नहीं करते। लफ्ज माजरत के साथ है। अब मेरे से आप बड़े सारे लोग कहते हैं डॉक्टर साहब आप PhD हैं, अच्छी अच्छी बातें किया करें। डॉक्टर साहब आप किस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं यार, आप भी कुछ इंसाफ किया करें। मैं को मलिक मराज खालिद मरहूम की प्रेस कॉन्फ्रेंस का तो जवाब नहीं दे रहा, मैं कोई जुनेजो साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस का तो जवाब नहीं दे रहा, मैं छठे भूखे बदमाशों की प्रेस कॉन्फ्रेंस का जवाब देता हूं, जिनको सवाए गाली गलाजत धमकी बगैरती इसके अलावा और कोई बात ही नहीं है। तो जवाब भी तो उसी तरह का देना पड़ना है मेरे भाई।
इसलिए बर्दाश्त किया करें। जब मैं वीडियो पे देखता हूं ये मैंने क्या कुछ बोला तो मुझे जाती तौर पे शर्मिंदगी होती है, लेकिन मेरा काम है। गटर साफ करने वाले का काम होता है ना, उसे बदबू आती है गटर साफ करते हुए, उसका काम है, वो डांग फेरता है गटर में और फिर गटर निकलता है, फिर सफाई होती है। तो इसलिए मेरी माजरत है इस बात के ऊपर आपसे, पहले पेश की माजरत। और दूसरी तरफ ऐसे कारीगर थे जो कह रहे थे तजर्बेकार टीम है, हम तो ये कर देंगे। वो कितने ने तजर्बेकार टीम? मैं एहसन इकबाल के बारे में बता दूं कि एहसन इकबाल ने उस फैमिली से जिससे माफी मंगवाई, मैं नाम नहीं ले सकता कौन कौन से इदारे से प्रेशर डलवा के, और उन्होंने बेचारों ने काम वीडियो बना के दे देते हैं। उन्होंने काम वीडियो बना के देते हैं। ऐसा मनहूस इंसान है, कहता नहीं ईद वाले दिन मेरे घर आए। उनको धमकी दी कि आपके बच्चे स्कूल नहीं जा सकेंगे। ये इनका पढ़ा लिखा, इस घर दे विच पढ़ा लिखा पुत्र है इन्हों का। तो दूसरों का हाल आप खुद ही देख लें क्या होगा। तो ये गुंडे है, मवाली है, ये एक माफिया है, ये सियासतदान नहीं है। तो ये हुकूमत में आना नहीं चाहते थे, लेकिन 3 महीने के अंदर पूरा गुलशन जो बनाया था वो उजाड़ के रख दिया। लेकिन अभी ये हुकूमत में नहीं आना चाहते थे। तो इसलिए मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि मंजन नहीं चलना।